हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान टीवी पर। USB टाइप सी को अब अपडेट किया जा रहा है और आप अपनी अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 240 वॉट तक पावर से चार्ज कर सकते हैं और ये थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो आइए देखते हैं इस माइंड ब्लोइंग मंडे में कि ये किस किस डिवाइस के लिए कंपेटिबल है और हम पावर कंजम्पशन के कंफ्यूजन से कैसे बच सकते हैं। USB टाइप सी को ऐसे अपडेट किया जा रहा है कि इससे अब 100 वॉट से लेकर 240 वॉट तक पावर कंजम्पशन मिल सकता है। इतना पावर तो मान लो कि ये यूनिवर्सल मैक्सिमम पावर है जिससे आप अपने अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर सप्लाई दे सकते हैं। अभी मार्केट में जितना भी स्मार्टफोन अवेलेबल है उसमें से किसी भी स्मार्टफोन में 100 वॉट पावर सप्लाई सपोर्ट उपलब्ध नहीं है। USB-C पोर्ट धीरे धीरे अब लैपटॉप में भी कॉमन होता जा रहा है, लेकिन इसके लिए 100 वॉट पावर भी कम पड़ेगा। साथ ही अभी मैक्सिमम गेमिंग लैपटॉप में USB-C पोर्ट देखने को मिलता है और इसे 100 वॉट से भी ज्यादा पावर का जरूरत होता है। ऐसे में USB-C का 240 वॉट के साथ आना बहुत सारे यूजर्स के लिए अच्छी बात है। और हम लोग तो जानते ही हैं कि लैपटॉप चार्जर्स के बीच में माइनर डिफरेंस होता है जिससे हम एक चार्जर से 2-3 लैपटॉप को आसानी से चार्ज नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से सेम पोर्ट 2 अलग अलग लैपटॉप के लिए मिल पाता है। और मान लो ऐसे में अगर आपका चार्जर खराब हो गया तो फिर उसके लिए नया अलग चार्जर खरीदना होगा, क्योंकि अगर आपके पास दूसरा लैपटॉप भी है तो उसका चार्जर उस लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करेगा। नए टेक्नोलॉजी का हम लोग एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन नया चार्जर खरीदने से तो अच्छा ही है। हम लोग आजकल स्मार्टफोन का चार्जर देखते हैं जो कि हाइब्रिड होता है, जिसमें 10 वॉट, 15 वॉट और 18 वॉट पावर सप्लाई मिलता है। वहां पे हम लोगों को साफ देखने को मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर जो कि 10 वाट के लिए इस्तेमाल होता है और 15 वाट के लिए 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर इस्तेमाल होता है और वहीं 18 वाट के लिए 9 वोल्ट 2 एम्पियर इस्तेमाल होता है। वैसे ही यहां भी USB-C केबल में 48 वोल्ट 5 एम्पियर इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि वोल्ट और एम्पियर को मल्टीप्लाई करने पे हमें वाट मिलता है। सो 48 वाट इंटू 5 वोल्ट इक्वल टू 240 वाट होता है। जब हम लोग अपने डिवाइस को चार्जर से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं उस टाइम पर आर्किंग होता है, जिससे हमारे डिवाइस को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और हमारा डिवाइस डैमेज हो सकता है। इसीलिए 240 वॉट USB-C को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमारे डिवाइस को। साथ ही पुराने केबल्स को अपडेट किया जाएगा या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा ताकि हमें आर्किंग प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समय के साथ ये भी हो जाएगा। USB अब नए केबल्स के लिए अलग अलग लोगो डिजाइन किया है, जिसमें पावर सप्लाई और डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड साफ साफ मेंशन किया हुआ रहता है। आपको अगर केबल परचेस करना है तो आप सीधे उसके पैकेजिंग पर देखकर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार केबल परचेस कर सकते हैं। और मान लो किसी केबल पर अगर लोगो नहीं दिया हुआ रहता है तो नए केबल्स को EPR यानी कि एक्सटेंडेड पावर रेंज से डिनोट किया गया है और वहीं पे पुराने केबल्स को SPR स्टैंडर्ड पावर रेंज से डिनोट किया गया है। तो कहीं भी आपको केबल या बॉक्स पर ऐसा लेटर दिखता है तो आप समझ जाओ कि केबल नया है या फिर पुराने टेक्नोलॉजी का है। अगर आप नया केबल परचेस करना चाहते हैं तो आपको पैकेजिंग पर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार पावर डिलीवरी और साथ ही वहां पर डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड मेंशन रहेगा, जिसको देखकर आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। और अगर मान लो पैकेजिंग पर लोगो नहीं दिया हुआ रहता है तो नए केबल्स को साफ साफ एक्सटेंडेड पावर रेंज यानी कि EPR से डिनोट किया गया है, वहीं पर पुराने केबल्स को स्टैंडर्ड पावर रेंज यानी कि SPR से डिनोट किया गया है। तो कहीं पे आपको ये लेटर्स दिखता है तो आप सीधा समझ जाइए कि ये पुराना केबल्स है या फिर नया है। इतना ही नहीं, अगर चार्जर 65 वाट का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें किसी भी फोन को कनेक्ट कर देंगे तो आपका फोन 65 वाट चार्जिंग सपोर्ट करे। पावर डिलीवरी देखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि आप जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस पावर के लिए सुटेबल है या नहीं। और जैसे कि बात करें USB-C पोर्ट पावर डिलीवरी 3.1 की, तो इसका स्पेसिफिकेशन प्रिटी सिमिलर है USB-C पावर डिलीवरी 2.1 के। और 240 वॉट पावर डिलीवरी अभी बिल्कुल नया है, तो मार्केट में बहुत मुश्किल से ऐसा डिवाइस मिलेगा जो 240 वॉट USB-C सपोर्ट करता हो। और हो सकता है फ्यूचर में हमें ज्यादातर C2C पोर्ट देखने को मिले। सो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में टेक न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।